आगामी नगरीय निकाय चुनाव में क्या है जनता का मिजाज, किन विकास के मुद्दों पर पार्षद और अध्यक्ष ने तोड़ा जनता का दिल। नाली की समस्या सबसे ज्यादा, सफाई की। जनता की किन अपेक्षाओं पर पार्षद नहीं उतर पाए खरा। घर में नल रहने के बाद में हम मंदिर का पानी भरते हैं सरकारी नल से, और नाली तो ऐसी टूटी है कि घर में कहीं बैठ नहीं सकती, इतनी पास आ रही है। कहां हो गई पार्षदों से चूक, हम बताएंगे आपको नगर का सूरत हाल। देखिए हमारा खास कार्यक्रम वार्ड परिक्रमा BTV न्यूज चैनल पर। खास प्रोग्राम वार्ड परिक्रमा में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद है नगर के वार्ड नंबर 4 आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र पर, क्योंकि आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र में उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या उनकी सुविधाएं उन्हें पूर्व पार्षद द्वारा मुहैया करवाई गई है और वे पूर्व पार्षद से कितने संतुष्ट है। लेकिन उसके पहले बताना चाहेंगे कि यहाँ कुल टोटल अगर वार्ड नंबर 4 की बात करें तो 2253 मतदाता है, जिसमें से 1100 करीब पुरुष और 1180 महिला मतदाता है, जो इस बार अपना मत का प्रयोग कर ऐसे विकास पुरुष को चुन के नगर पालिका भेजेगी जो उनके वार्ड का विकास कराए। तो एक छोटी सी रिपोर्ट हमारी, ये देखिए। वारासिवनी नगर के वार्ड क्रमांक 4 में लगभग 2253 मतदाता हैं, जिसमें 1073 पुरुष व 1180 महिला मतदाता हैं। वार्ड में भाजपा की पार्षद रामकली टेकाम 3 बार पार्षद रह चुकी हैं, यानी यूं कहें कि वार्ड क्रमांक 4 वारासिवनी नगर पालिका क्षेत्र भाजपा का गढ़ माना जाता है। वार्ड में मतदाताओं की संख्या अधिक होने के साथ साथ वार्ड में समस्याओं का भी अंबार लगा हुआ है। वार्ड में मध्यम वर्गीय परिवारों सहित स्लम एरिया भी है। वार्ड के बैगा मोहल्ले में रोड व नाली नहीं होने से रोड में गंदा पानी जमा होता है, जबकि सरस्वती स्कूल के पीछे में नाली न होने से बारिश का पानी भी रोड में ही जमा रहता है। जबकि यहाँ 15 सालों में सड़क निर्माण न होने से वार्डवासियों में खासा आक्रोश है। वार्ड में साफ सफाई की व्यापक व्यवस्था नहीं होने से वार्ड में गंदगी का अंबार है। वार्ड परिक्रमा के इस अंक में पेश है वारासिवनी नगर के वार्ड क्रमांक 4 का सूरत हाल। मौजूद है जो सक्रिय रूप से वार्ड नंबर 4 में हमेशा रहते हैं और युवा मतदाता जो पवन धुर्वे जी मौजूद है। पवन धुर्वे जी से जानने की कोशिश करेंगे क्या क्या 5 वर्षों में उनके वार्ड में विकास कार्य पार्षद महोदय द्वारा करवाए गए हैं और क्या अछूता रह गया है उनके वार्ड में। क्या क्या विकास कार्य हुए हैं? अभी तक विकास कार्य तो हुआ ही नहीं है। रोड का समस्या है और नाली का समस्या है और साफ सफाई की ज़्यादा समस्या है। इसके वजह से ना पार्षद आती है, ना कभी पूछती भी नहीं। और रही बात बहुत समस्या, और बहुत समस्या से लड़ रहे हैं हमारे वार्ड नंबर 4 बैगा मोहल्ले के लोग और जोगी मोहल्ला और झरिया मोहल्ले के भी लोग बहुत समस्या में हैं। और इसकी बात मैं तो कही भी नहीं सकता किस तरीके से हम लोग रहते हैं, तो हम अपने आप को समझ रहे हैं। वो जो पार्षद है कम से कम 15 साल पार्षद रही, पार्षद में कम से कम एक बार के 2 बार भी नहीं रहे आई हो, और पूछती भी नहीं कि क्या समस्या में हो या है या नहीं है। इसको जैसे हम लोग उससे बहुत परेशान है हम लोग। अच्छा, वोट मांगने आए थे तो क्या कहते हैं आप? वोट मांगने आते हैं तो बहुत आश्वासन तो देते हैं, लेकिन आश्वासन से मुँह करते हैं। अच्छा, ये बताएं कि PM आवास वगैरह का शौचालय निर्माण का पैसा क्या मिला है आप लोगों को? नहीं, PM का तो अपन को मिल चुका है, कई लोगों को लाभ मिल चुका है, कई लोगों को लाभ नहीं मिल चुका है। कई लोगों को झोपड़ी जो आवेदन दिए हैं तो कभी 3री लिस्ट में आएगी, कभी 4थी लिस्ट में आएगी, कभी 5वीं लिस्ट में आएगी करके ऐसा आश्वासन देते हैं। आश्वासन में ही रखते हैं लोग। अच्छा। इसके लिए हम लोग समस्या लेके जाएंगे भी तो कहाँ जाएंगे, इसके लिए सोच में आ जाता है आदमी। तो इसकी वजह से हम लोग करेंगे तो क्या करेंगे। पानी बिजली आदि जो समस्याएं होती है क्या वो मिल पाती है? बिजली में पानी और बिजली की समस्या तो मिल जाती है, लेकिन क्या हम सबसे पहले हम लोग जो गंदगी में, वो गंदगी सफाई होना चाहिए, निकासी की व्यवस्था। और ये बताएं कि क्या संतुष्ट है 5 वर्ष के? नहीं, हम लोग तो रामकली टेकाम से तो हम तो संतुष्ट है ही नहीं। बस आप संतुष्ट है? नहीं, आप संतुष्ट है भैया? संतुष्ट है? संतुष्ट नहीं है? संतुष्ट है? संतुष्ट नहीं है आप? है आप संतुष्ट? वो आती है देखते हैं। कहना है कि यहाँ जो निकासी की व्यवस्था है वो ठीक नहीं होने के कारण वार्डवासी काफी नाराज हैं। मेरा नाम है रणवीर सिंह दुर्वे। रणवीर सिंह दुर्वे जी, बताएं क्या क्या समस्या है वार्ड की? समस्या तो बहुत है जी।
समस्या लेके भी जाते हैं तो आज तक तो पार्षद ने ऐसे आके हमको पूछी नहीं है कि आपकी क्या समस्या है, जबकि उनका दायित्व बनता है। भलाई आप कहीं कर भी हो, है कि नहीं। हमारा ये ऐसा मकसद था कि आप 10 बार आइए, 10 बार पूछिए, पब्लिक की समस्या पूछिए। ना अभी तक कोई रोड बना है, ना ही कोई नाली का निर्माण हुआ है, और सबसे बड़ी बात ये तो है हमारी स्वच्छता का, है ना। और ये क्या, हम लोग जब लोटा लेके जाते हैं तो हमको भी शर्म आता है। जब हमारे नगर पालिका अध्यक्ष साहब थे माननीय विक्की पटेल जी, उनके पास भी हम बहुत आग्रह लेके गए कि आप जो भी है, हमारा कुछ भी नहीं है, लेकिन कम से कम हमें क्या संडास की व्यवस्था कर दीजिए जो 1500 रुपये वाला रहता है। वो उन्होंने क्या बोले कि नहीं, ये मूलभूत सुविधाएं आपको नहीं मिल सकती, कि क्या बोलते आपके पास ये ज़मीन के कुछ कागज़ नहीं। हमने बोले चलो ये बात ठीक है, हमारे पास ये नहीं है, तो आपका दायित्व तो बनता है कि किसी भी माध्यम से, ताकि शहर की सबसे बड़ी गंदगी क्या है, बहगे मोहल्ले में ही है, बाकी कोई वार्ड में नहीं है। इस वार्ड में क्या है, हमने स्वच्छ के लिए बोले तो उस बात को भी हमें नकारा गया। फिर हमने कुछ टेंडर दिए, हमने आज से 6, 7, 8 महीने पहले कि हमारा रोड और नाली का निर्माण कीजिए, तो सिर्फ आश्वासन मिला और कुछ नहीं मिला। अभी आप देख ही रहे हैं, आप पीएम आवास का लाभ मिला है? जी नहीं, अभी तक नहीं। कम से कम 100 में से 10% या 15% तक सिर्फ हमको सुविधाएं मिली है, बाकी नहीं, बाकी लोगों को नहीं मिली। तो क्या आपका मकान कच्चा है या पक्का? जी कच्चा है सर। तो आवेदन नहीं दिए? जी आवेदन तो दिए हैं, लेकिन अभी तक क्या है, अभी तक ऐसा है कि ये लिस्ट से आएगा, वो लिस्ट से आएगा, कुछ ऐसी त्रुटियां निकालते हैं कि पूरा करने के बाद भी कई प्रकार के बहाने कि आप ऐसा नहीं हो रहा है, वैसा नहीं हो रहा है, ये सब ऐसे ही आश्वासन के द्वारा। कोई राशि वासी की मांग वगैरह की? नहीं, ऐसी हम किसी पे ऐसा आग्रह, ऐसा दोष नहीं डाल सकते हम। नहीं, हमारी मूलभूत शासन की सुविधाएं जैसे संबल कार्ड, श्रमिक कार्ड, तमाम योजनाओं का लाभ मिल पाता है? हम लोगों को क्या है, जानकारी तो ये दायित्व क्या होता है पार्षद का देने का, क्या है पार्षद ये चीज़ तो हमें कुछ नहीं बताती। हमारे कुछ लोग हैं, एक दो जो बीच के हम ही लोग जो शिक्षित लोग हैं, जैसे पवन भैया हो गए, क्या हमारे मोहल्ले के प्रति बहुत ही क्या आग्रह रखते हैं कि सबको जो योजना आती है उनके बारे में पहला वही बताते हैं, यानी हमारे पार्षद का काम वही कर रहे हैं, है कि नहीं। अच्छा, तो संतुष्ट हैं आप 5 वर्ष के कार्यकाल से? नहीं, 1% भी संतुष्ट नहीं है। नहीं है तो फिर कैसा प्रत्याशी चुनोगे? अब प्रत्याशी ये चुनना चाहेंगे कि जो हमारी मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान दे, और क्या है जो हमारी समस्या है पूरी, हमारी परिवार, ये बैगा समाज की समस्या, इसको क्या कुछ ना यार, 100% नहीं, कम से कम 30%, 40% भी अगर सुधार करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, सही है। तो ये थे हमारे साथ रणवीर सिंह धुर्वे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि 100% विकास ना हो, लेकिन फिर भी अगर आधा विकास हो जाए तो वार्ड में विकास की गाथा, एक नई गाथा यहाँ लिखी जा सकती है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि उनके द्वारा सहयोग भरपूर पार्षद महोदय को दिया जाएगा, लेकिन पार्षद महोदय को उनकी सुनना होगा। यादव जी, क्या क्या समस्या है वार्ड की? ये वार्ड की समस्या देखा तो 25 साल से सबसे पहले वार्ड नंबर 4 के भुक्तभोगी जब से चुनाव शुरू हुआ, सबसे पहले पार्षद रहे मीनू वार्ड में। उस जमाने से लेके आज तक के इस वार्ड में किसी ने भी ये नहीं चाहा कि इस वार्ड को हम आरक्षण से अलग हटाया जाए। आज भी जनसंख्या देखा जाए तो केवल आदिवासी जो हुआ है वो हुआ था मीनू वार्ड में के ज़माने से लेके उस समय लिया गया था बैगुन का जनसंख्या, उस बेस पे आज तक के आदिवासी वार्ड चल रहा है कि 25 साल हो चुके हैं चुनाव को, ये 30वां साल है। तो बता इस वार्ड में जनसंख्या का परिवर्तन हुआ तो होगा कि नहीं हुआ होगा? तो आप क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं इस वार्ड को आदिवासी से अलग किया जाए, परीक्षण लिया जाए, सर्वे किया जाए, देखा जाए इस वार्ड में जनसंख्या रियली कितनी है, आदिवासी ज़्यादा है कम है, गलत है कि सही। अब विकास कार्य की बात, विकास कार्य देखा जाए तो हमारे वार्ड नंबर 4 जो 15 साल से जो पार्षद है वो अपना वर्क करती जरूर है, मगर उनकी वजनदारी दूर दूर तक नहीं है। एक पार्षद की वजनदारी क्या होती है कि मेरे इस वार्ड में, वार्ड नंबर 4 में यदि किसी कार को लेके गए तो वजनदारी होना चाहिए। आज भी वजनदारी उनकी नहीं है। उनका कहने का मतलब मैं जाती हूँ, बोल देती हूँ, मगर नहीं करते। मतलब पार्षद क्यों बनाया जाता है? वार्ड का विकास, वार्ड के कार्य के लिए। पिछले बार जो उनको घोषणा की थी, क्या क्या घोषणा की थी, क्या हुई? देखो उनकी घोषणा तो बहुत सी हुई है। नहीं तो आप वोट मांगने तो आपके द्वारा आए थे? नहीं, मेरे सबके द्वारा थे, मेरे नहीं, सभी के द्वारा थे। मजबूरी इस वार्ड की है कि प्रत्याशी इस वार्ड पे नहीं था, इसलिए वार्ड वासियों की मजबूरी की रामकली टेगम को देना। व्यवहार अच्छा है, विचार अच्छे, मगर उनके जरिए जो काम होते हैं वो वजनदारी उनकी नहीं बनती। उनको अगला चुनाव फाइट करना, लड़ना तो वजनदारी बना, नगर पालिका में जाके खड़े हो, अध्यक्ष के सामने खड़े हो, सीएमओ के सामने,
ये शासन की योजनाओं का लाभ वगैरह मिलता है? शासन की योजना का लाभ क्या होता है भी, जैसे वार्डवासी पढ़े लिखे लोग हैं, स्वयं चले जाते हैं, पता चलता है, 4 लोगों को तो लाभ मिलता ही है। और संतुष्ट हैं आप उनके कार्यक्रम लोग संतुष्ट मतलब उनसे संतुष्ट है, उनके कार्यकाल वजनदारी नहीं होने से असंतुष्ट है। संतुष्ट है आप, तो यही चीज वजनदारी। कुछ ऐसे घर है जहाँ आज भी नालियाँ नहीं बनी, विचार पर यहाँ तक हो गए घर छोड़ने की स्थिति पे कि बोला हमारा पानी निकासी नहीं है। अब ये देखिए आप निकालिए, वार्ड में कितने दिन सफाई कराता है। मामला होता है कि मेरा ये कार्यकाल है, यहाँ ऐसा हो रहा है, तो ये भी नहीं होता। वो आते हैं इधर की घूमने के लिए? देखो भैया, घूमने के लिए क्या, ऐसे महीने में एक बार जाना है, या कोई जैसे कोई समस्या हो गई, बुलाने चला गया तो आ गए, फिर वो क्या देखे मेरे बस का नहीं, निकल जाते। ऐसा नहीं है ना, निर्णय होने पार्षद वो होना चाहिए कि वार्ड में कोई भी समस्या है तो खड़े होकर निर्णय होना चाहिए। नाली, सड़क, बिजली, देखो नाली में भी कचरा पड़ा हुआ है, उनका कहना है कि मतलब मैं बोलती हूँ, बता दी हूँ, आ जाएगा, ये होता है बस। उससे अलावा ये सब नहीं है। वर्किंग उनकी खुद की सड़कें ठीक है वार्ड में? सड़कें देखो, घूम के देख सकते, बताने के हम लोग नहीं बोलेंगे। नहीं, आप लोग तो देखना, आपको तो यहीं रहते हैं, यहीं आप देखो। हम मौजूद है वार्ड नंबर 4 सरस्वती नगर के पीछे, सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल के पीछे। कुछ मतदाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि पूर्व पार्षद द्वारा उनके वार्ड पे क्या क्या विकास कार्य करवाए गए हैं, क्या वो पार्षद महोदय के विकास कार्य से संतुष्ट है, और अगर संतुष्ट है तो क्या विकास कार्यों के उनके सार्थक प्रयास उनके द्वारा किए गए हैं। कुछ मतदाता हमारे साथ जुड़े हुए, नाम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या हुए, क्या क्या समस्या है वार्ड में, क्या क्या समस्या है आपके वार्ड में, बताएं क्या क्या जी। और ये सब पूरी गंदगी फैली हुई रहती है जी, और ये यानी वार्ड नंबर सफाई कार्य नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। हाँ। पीएम आवास वगैरह का लाभ आप लोगों को मिल पाया है? मिला है नहीं, हम लोगों को नहीं मिला, लेकिन यहाँ वार्ड में मिला है। हाँ, अच्छा, पार्षद महोदय आती है यहाँ? आती है। शासन वगैरह की योजना आपको बताते हैं कि नगर पालिका जो योजना है आपकी, जो योजना आती है नगर पालिका में, क्या वो आपको पहुँच पाती? नहीं मिल पाती। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्चना खोबरागढ़ है, वार्ड नंबर 4 की निवासी हूँ मैं। यहाँ सफाई कार्य अच्छे से नहीं होता है, मतलब कि यहाँ सफाई होने के बाद बाई आती है नगर पालिका के ऊपर झाड़ू लगा देती है, बस हो गया, अच्छे से सफाई नहीं करती है, ना नाली साफ होती है, इसलिए गंदगी रहती है। हमारे घर के आगे भी बहुत सारा कचरा। सड़क, बिजली, पानी कैसी है? नहीं, सबसे अच्छा सड़क बन गई है, नाली निर्माण हो चुका है, पर एक साइड से हुआ है और एक साइड से नहीं हुआ है। नाली दोनों साइड बनना चाहिए थी। और क्या क्या समस्या मानते हैं? बस ये मानते हैं। संतुष्ट है आप उनके कार्यकाल से? संतुष्ट है। विकास पूर्व पार्षद द्वारा करवाया गया है और वे कितने संतुष्ट है, इस यह जानने के लिए हमारे साथ कुछ मतदाता वार्ड नंबर 4 के जुड़े हुए हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि क्या क्या सुविधा, क्या क्या विकास कार्य उनके वार्ड में हुए हैं और वे कितने संतुष्ट हैं। क्या नाम भैया? मैं साबूराव हूँ। साबूराव जी, क्या क्या विकास कार्य हुए हैं वार्ड में? यहाँ कोई विकास नहीं हो रहा है सर, यहाँ रोड भी नहीं बन रही, नालियाँ भी नहीं बन रही। पीएम आवास का लाभ मिला है आप लोगों को? कोई लाभ नहीं मिला है अभी। मकान का लाभ नहीं मिला है? मकान का मिला है इसमें। मिला है? हाँ। अच्छा, किसी ने पैसे वैसे की मांग तो नहीं की उसमें? नहीं, कुछ पैसे की मांग नहीं की, किस्त आई रही बरोबर? हाँ। क्या नाम? जी श्री, मैं मनकार सिंह ध्रुव लिखता हूँ। ये ध्रुव जी बताए क्या क्या हमारे इस आप जिस जगह पर खड़े हैं, ये जगह रोड थी, अभी गाड़ीदार बन चुकी है। क्यों, क्या कारण है? क्या कारण देखिए आप। वार्ड पार्षद क्या लेके आए? वार्ड पार्षद हमारे बारे में कुछ नहीं कहते। वार्ड पार्षद हमारे बारे में कुछ नहीं, 5 साल से कोई हमारा मोहल्ले में विकास नहीं हो पाया। इससे पहले हमारी स्मिता जी जायसवाल थी, तब वहाँ एक नल भी लगा था। ये रोड बनाए निर्दोष मॉडल, श्री निर्दोष मॉडल थे, उनमें बनवाए थे। इसके बाद कोई देखने नहीं आ रहा है यहाँ। देखते हैं हमारी गंदगी को। वार्ड पार्षद पिछले बार क्या लेकर आए थे वोट मांगने, क्या बोले थे वार्ड में, क्या क्या कार्य करवाए? वार्ड पार्षद तो आपको आश्वासन देते हैं, आश्वासन देते हैं, जैसे डॉक्टर देता है ना मरीज को आश्वासन, आप तुम मर जाओ पर आप जिंदे रहोगे, ऐसा वार्ड पार्षद आश्वासन देते हैं। अच्छा, तो विकास कार्य नहीं करवाया? विकास कार्य नहीं हुआ है हमारे इस मोहल्ले का। विकास कार्य नहीं हुआ? नहीं हुआ मोहल्ले का। वार्ड नंबर शासन की जो योजनाएं आती है, जैसे संबल कार्ड हो गया, श्रमिक कार्ड, क्या उसकी जानकारी मिलती है वार्ड पार्षद? नहीं मिलती सर। वार्ड पार्षद जब जिस दिन से वो 5 साल के बाद भी एक बार यहाँ उनका मुखड़ा नहीं दिखा है। हमको जब भी कोई काम बनवाना होता है, कोई काम करवाना होता है, हमें उनके यहाँ जाना पड़ता है। क्या पीएम आवास का लाभ मिला है? पीएम आवास का लाभ मिल चुका है, बहुत कम लोगों को। क्यों, क्या कारण? बहुत कम लोगों को। ये कारण अब क्या है? कारण वही है। 5 वर्ष के कार्यकाल से संतुष्ट है?
5 वर्ष के कार्यकाल से हम संतुष्ट नहीं है, तो हम मोदी जी के इसमें संतुष्ट है, वो 2.5 लाख के इसमें। ये नगर पालिका इसमें कोई संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट नहीं? जी हाँ। हुए हैं पुरुष मतदाता, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? नाम बाबू दुर्वे। अच्छा दुर्वे जी, क्या क्या विकास कार्य हुए हैं वार्ड में और क्या क्या समस्या है? इसमें क्या है, जो नालियाँ हैं वो नालियाँ साफ नहीं हो रही है, और ऊपर से क्या है, रोड की जो सुविधाएं हैं वो सुविधा नहीं हो पा रही है। हर जगह में देखो तो पूरा गंदगी फैल चुका है। नगर पालिका जब जाना पड़ता है तब नगर पालिका के लोग आ जाते हैं यहाँ सफाई करने के लिए। अच्छा, आप उनका सहयोग करते हैं स्वच्छता अभियान में कि साफ सफाई हम खुद अपने तरफ से रखें? साफ सफाई तो नहीं, आप खुद ही नहीं रखते? नहीं, साफ सफाई हम लोग रखते हैं, लेकिन हम जो ये जो नालियाँ साफ करना जो रहता है ना, तो हमको जाना पड़ता है वहाँ पर। जो हेडपम्प खराब हो जाती है तो फिर भी हमको नगर पालिका में जाना पड़ता है, और फिर वहाँ से फिर उनको लाना पड़ता है, तब वो नल सुधारते हैं। पीएम आवास का लाभ मिला है आपका? हाँ, कच्चा मकान था पक्का था? हाँ, नहीं कच्चा मकान था, पक्का मकान का लाभ मिल चुका है। किसी ने राशि की मांग तो नहीं करी आपसे? नहीं करी, बरोबर मिला है पैसा? बराबर। अच्छा, शासन की योजना मिल पता चल पाती है? शासन की योजना पार्षद तो वही है सर, रामकली टेकम की। वो क्या है, वो तो एक बार देखने नहीं आती का मोहल्ला का विकास क्या हो चुका है या मोहल्ले में क्या सफाई है, वो सिर्फ यहाँ आने की कोशिश नहीं कर रही है। तो संतुष्ट है? ये नहीं है, संतुष्ट नहीं है। कुछ और भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, महिला मतदाता भी है, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। गौर जी, ये बताइए क्या क्या समस्या है वार्ड की? समस्या ये है, पूरा गंदापन है, कभी पार्षद लोग सुनते नहीं, पूरा बगरा रहेगा, पार्षद आएगी थोड़ा देख लेती चली जाती है। अच्छा, आती है पार्षद में? 5 साल में कितने बार आए हैं? 5 साल में तो बिल्कुल कई बार, एक भी बार नहीं आई ढंग से। आती है वहाँ तक के चली, क्योंकि बैगा मोहल्ला देखती हो, निकल जाती है। अच्छा, आवास योजना का लाभ मिला है? नहीं, बिल्कुल नहीं मिला है। देखो ना क्यों, कारण क्या कारण बताओ? क्या कारण तो फॉर्म भी देते हैं, फार्म देते हैं हम, तो वहाँ रजिस्टर होता है। क्यों, क्या कारण? कुछ बताए होंगे ना उनने? कुछ नहीं बताया, पट्टा नहीं है हमारा। अच्छा, पेंशन वगैरह मिलती है? पेंशन मिलती 600 रुपये आती है बरोबर। हाँ। और क्या क्या समस्या है? समस्या ये है, हमारा घर अभी बना नहीं है, सब पीछे पीछे वालों के घर बने, बिन पट्टे वाले घर बने, हमारा घर नहीं बना। पानी निकास, पानी वाली, बिजली सब ठीक है? और अगर बात करूँ मैं कि शौचालय निर्माण की राशि मिली है आप लोगों को? नहीं, वो भी नहीं मिली। नंबर 4 की निवासी हूँ मैं। पार्षद का कार्यकाल तो अच्छा रहा और अच्छा ही है, पर यही नगर पालिका से कुछ योजना आएगी वो सुविधा उपलब्ध नहीं होती, पता नहीं चलता। अरे रोड की समस्या, ये चौड़ी होना चाहिए रोड। कमी क्या है वार्ड में कि ये विकास कार्य होने थे वो नहीं हो पाए? क्या कमी तो ये कुछ नहीं है, वैसे ये जो रोड बननी थी वो बन चुकी है, बाकी जगहों में जो बनना चाहिए वो बना नहीं है। वो कोशिश तो कर रही पार्षद ने। क्या ऐसा कैसे? अब ये बताओ, हाँ, कैसा प्रत्याशी चाहोगे जो आपके वार्ड का और जो सुविधाएं छूट चुकी है वो मिल सके आप लोगों को? प्रत्याशी तो हम सच ही चाहेंगे कि जो सुविधा नहीं है वो भी सुविधा हो जाए। जैसे बच्चों के लिए आंगनवाड़ी की सुविधा नहीं है, प्राइवेट में चल रहा है, वो आंगनवाड़ी बन जाए। ठीक है। क्या नाम आपका? सुगन भाई। अच्छा सुगन भाई, ये बताए क्या क्या समस्या, क्योंकि आप काफी वरिष्ठ हैं। तो बता दी, मैं नहीं बता सकती। नहीं बता सकते हैं? बिहार के कुछ और मतदाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो सरस्वती स्कूल के पीछे का इलाका पड़ता है। आखिर इनके वार्ड में पूर्व पार्षद द्वारा क्या क्या विकास कार्य करवाए गए हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम? कला जी कला भाई, बताए क्या क्या वार्ड की क्या क्या समस्या है? अब ये इनको भी पूछो, क्या बोलूं? आप बताओ ना। हमारे को तो अच्छे ही समझ आ रहा है। समझ आ रहा है। हाँ। पानी, बिजली, नाली निकासी, साफ सफाई हाँ, वगैरह? साफ सफाई थोड़ा करते नहीं, आते नहीं, देखते नहीं, ये वार्ड का ख्याल नहीं करते। पार्षद महोदय आते हैं? रोड चौड़ी होना हाँ, रोड चौड़ी होना, और जो पानी कचरा काड़ी ये सब साफ करने वाले आना चाहिए, समय समय में आते नहीं, बहुत देर से आते हैं इधर। कोई बोलते हैं जब आना होता है उनका, नहीं तो आते नहीं। क्या नाम आपका? उर्मिला उइके जी, क्या क्या समस्या है वार्ड की? समस्या तो क्या है, नाली वाली तो सब बन गई, हाँ, और समय समय पे आते नहीं साफ सफाई के लिए। अच्छा, है ना, आते भी है और बताओ भी तो चले जाते, हमको इधर का आर्डर नहीं है। ये सफाई होना चाहिए, रोड चौड़ी होना चाहिए, इधर की सफाई होना चाहिए। स्वच्छ पेयजल वगैरह
मिलता है वो तो- बिजली वगैरह? हाँ। ठीक है। शासन की योजना का पता चल पाता है लाभ वगैरह पार्षद के माध्यम से कि संबल कार्ड, नहीं, अभी श्रमिक तो- कार्ड, पेंशन हाँ, वगैरह वो पेंशन कार्ड वगैरह सब मिल सब जाती है। सही है। पर कार्यकाल से संतुष्ट है आप उनके 5 साल के टेकाम जी के? अब सभी संतुष्ट है तो हम भी संतुष्ट। बदलाव तो आना ही चाहिए। इस वक्त कुछ और मतदाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानने की। क्या नाम है आपका? अनीता निकुरे। जी निकर जी, बताए क्या क्या समस्या है वार्ड में? बहुत सारी समस्या है सर। जी क्या क्या समस्या मतलब? ये पीछे तो रोड एक भी नहीं बनी है, ना नाली की सफाई हो रही है, ना रोड बनी है, ना कुछ बनी है, ना कचरा निकाल लेके जाने वाले आते हैं नगर पालिका से, पूरी गंदगी फैली हुई है। पीएम आवास का लाभ मिला है आप लोगों को? पीएम आवास जो आवास जी मिला है। कच्चा मकान था पहले आपका? कोई पैसे वैसे की मांग किसी के द्वारा नहीं की गए? और ये जो शासन की योजना है नगर पालिका की जो है, मिल पाती पार्षद महोदय के द्वारा? जी मिलती है, आते हैं बताते हैं। और क्या क्या समस्या आपके अनुसार? बस कोई समस्या नहीं है, लेकिन सिर्फ रोड बनना चाहिए और सफाई होनी चाहिए। वासी यहाँ के वार्डवासी मूलभूत सुविधाएं से जूझ रहे हैं, जैसे पानी, सड़क, बिजली, नाली आदि समस्याओं से जूझ रहे हैं। लेकिन हालांकि पार्षद महोदय द्वारा उनकी समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास किया गया है, लेकिन कितने सार्थक प्रयास उनके द्वारा किया गया है यह जानने के लिए हमारे साथ वार्ड नंबर 4 की पार्षद महोदय रामकली टेकाम जी हैं। रामकली टेकाम जी से जानने की कोशिश करेंगे क्या क्या विकास कार्य उनके द्वारा करवाए गए हैं और कहाँ उनसे चूक हो गई जो नहीं कर पाए वो विकास कार्य। मैं श्रीमती रामकली टेकाम वार्ड नंबर 4 पूर्व पार्षद हूँ। 15 साल से लगातार हूँ और 2 बार महिला मोर्चा की अध्यक्ष रही, 1 बार मंत्री रही अपने पार्टी से। ये बताएं कि क्या क्या विकास कार्य करवाए गए हैं? ये वार्ड नंबर 4 बहुत बड़ा वार्ड है और सबसे पहले तो मैं वार्ड की जनता को नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। मेरे से जो भी गलती हो गया होगा उसके लिए क्षमा भी चाहूँगी, क्योंकि पंचवर्षीय में पूरा काम विकास नहीं हो पाता। इसलिए रोड है, नाली है, व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था है, ये सब बहुत कुछ हो चुका है, थोड़ा बहुत रह गया है। और बैगम मोहल्ले में गंदगी, मैं बैगम मोहल्ले से खासकर अपील करना चाहूँगी कि जैसे घर को सफाई करते हैं उस तरीके से अपने घर के आंगन को भी, आजू बाजू सबको सफाई रखना चाहिए। हम लोग खुद यहाँ करते हैं, देख लीजिए हमारे सामने। अपने को जागरूक होना है सफाई के ये में, और जितना भी बन पड़ा अपने से तो कोशिश किए हैं नगर पालिका में। और ये रोड, मेरे घर के सामने के रोड के लिए मुझे 10 साल लगा है, क्योंकि भेदभाव नहीं करना चाहिए। इसमें मेरे साथ भेदभाव किया गया तो इसलिए 10 साल लगा। और ये मेरा रोड थोड़ी है भाई, ये तो जनता की है ना। और हम लोग क्या मांगते हैं, हम लोग एक माध्यम है, इसका जानकारी, वार्ड की जानकारी हमको वहाँ तक पहुँचाने का काम है और प्रयास करते हैं कि काम हो जनता की। ये बताएं, जैसे आदिवासी बहुमूल क्षेत्र जो है वार्ड नंबर 4 बैगन, वहाँ कुछ लोगों की ये समस्या है कि नाली, सड़क पे नाली ठीक से सफाई नहीं हो पाती है, सड़कें जो है कुछ कच्ची हैं। पार्षद महोदय से कहा है उन्होंने, लेकिन उसका लाभ नहीं मिल पाया उन्हें। सर देखिए, पहले का बना हुआ है, नाली भी बना हुआ, अभी नाली बनवा है बैगम मोहल्ले में। तो मेरा कहना ये है कि जैसे नाली बना है तो भाई वहाँ कचरा ना डाले ना, वहाँ इतना गंदगी कर देते हैं, 2 दिन 4 दिन के सफाई के बाद में पूरा गंदगी आ जाता है। अब भी सफाई हुआ है, आप नगर पालिका से भी सर्वे कर सकते हैं कि वार्ड नंबर 4 बैगम मोहल्ले को सफाई किए हैं नहीं किए हैं, पूछ सकते हैं, बताएंगे ना। पूरे साल लोग आए थे मेरे यहाँ, CM हेल्पलाइन से कर दी थी कि भाई सफाई होना चाहिए। हम लोग क्या ये करते हैं, जनता की सेवा के लिए आए हैं तो जनता की काम होना चाहिए, हम ये सोच के लेके चले हैं। और 15 साल विकास काम जितना बना किए हैं हमने। आंगनबाड़ी भवन के भी आंगनबाड़ी भवन के लिए मेरे को 17 से लड़ते हुए हो गया। सुरक्षित है जगह, लेकिन अब वही पैसे की कमी के कारण नहीं हो पा रहा है। और सांसद जी से बात हुई है कि हम करवा देंगे। चूँकि महिला आरक्षित है नपा की सीट, तो क्या अध्यक्ष पद के दावेदारी रखते हैं? सर अब अभी देखिए, अभी तो कोई चर्चा नहीं हुई है, ना कुछ नहीं हुआ है। अध्यक्ष पार्षद दोनों अपने अपने, कोई ये बात नहीं है। ये पार्टी और संगठन जाने की किसको उतारना है किसको नहीं उतारना है। मैं 15 साल रह चुकी हूँ, मैं संतुष्ट हूँ। अब कहेंगे, पार्टी वाले कहेंगे, हमारे डॉक्टर साहब जी है, अपने संगठन के हैं, वरिष्ठ लोग हैं,
अगर कहेंगे तो खड़े हो सकते हैं। जनता के ऊपर है, ये हम लोग के ऊपर कुछ नहीं है। जनता चाहती है और संगठन और भाजपा पार्टी जाने के लिए जिसको देना हो दे सकते हैं टिकट। तो ये थे वार्ड नंबर 4 की पार्षद महोदय श्रीमती रामकली टेकाम जी, जिनका स्पष्ट रूप से कहना है कि पिछले 15 वर्षों में उन्होंने वार्ड में काफ़ी विकास कार्य कराए। हालांकि हर कोई विकास संतुष्ट नहीं हो पाता है, लेकिन उन्होंने हमेशा जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास किया है और आगामी समय में भी जब उन्हें अगर ऐसा अवसर प्रदान होगा वार्ड में तो निश्चित ही विकास कार्य की और गाथा भी यहाँ लिखेंगे। आगामी नगरीय निकाय चुनाव में क्या है जनता का मिजाज? किन विकास के मुद्दों पर पार्षद और अध्यक्ष ने तोड़ा जनता का दिल? नाली की समस्या सबसे ज्यादा, सफाई की। जनता की किन अपेक्षाओं पर पार्षद नहीं उतर पाए खरा? घर में नल रहने के बाद में हम मंदिर का पानी भरते हैं सरकारी नल से, और नाली तो ऐसी फूटी है कि घर में कहीं बैठ नहीं सकती, इतनी पास आ रही है। कहां हो गई पार्षदों से चूक? हम बताएंगे आपको नगर का सूरत हाल। देखिए हमारा खास कार्यक्रम वार्ड परिक्रमा BTV न्यूज चैनल पर।